दूसरी बात, आप अमित जी शुक्र करिए कि राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। शुक्र करिए कि राज ठाकरे ये नहीं कह रहे कि हम मस्जिद पे चढ़ के लाउडस्पीकर उतारेंगे। सोचिए अगर उन्होंने ये ऐलान कर दिया होता तो क्या होता, सोचिए क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती। बस फर्क इतना है कि हम लोग इंतजार करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। अरे अगर राज ठाकरे ऐसी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अब आपने रिजवान अहमद बोल लिया, अब दानिश कुरैशी 40 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देन अभय दुबे एंड अतीकुर रहमान। 5 बजे ठीक है, दानिश कुरैशी आपका नाम नहीं है। अब आप इंतजार करिए रिजवान जी। अब अमित जी सुनिए, बोलिए दानिश कुरैशी। ठीक है। देखिए, आप सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है मनसे की और रिजवान अहमद की भी दिक्कत क्या है कि उनको, वो एडवोकेट है लेकिन उसके बावजूद भी उनको समझ में ही नहीं आता। वो ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे अगर ये कह देंगे कि हम खुद जाके उतार लेंगे। अरे सुनिए मेरी बात, हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ में भी दुश्मनाहट रहती है, तो क्या कल के दिन में जाके पड़ोसियों से जाके जंग का ऐलान कर देंगे? हर एक चीज का एक सिस्टम है और उस सिस्टम को समझिए। मोटी मोटी किताबें रखने से बेटर है मोटे दिमाग में छोटी बातें घुसाया करें। तो दिक्कत क्या है, सुनिए, दिक्कत यह है आपकी कि आप कानून व्यवस्था को कानून व्यवस्था के साथ लागू करना नहीं चाहते। क्यों कोई उतारेगा किसी भी मजहबी इमारत के ऊपर चढ़ के? क्या कानून नहीं है इस देश में तो आप उतारेंगे? आप वकील हैं तो आप जाके वकालत कोर्ट में करेंगे। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं अपना बिजनेस करूंगा। किसी से कोई दिक्कत है तो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आपको समझ लेना चाहिए, आपको ये समझ लेना चाहिए। दूसरे नंबर की बात सुनिए, संविधान से ऊपर इस देश में कोई भी नहीं है। सरकार के पास काम करने का तरीका ऑलरेडी मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स के साथ में। लेकिन अगर उसको कोई ओवररूल करने की बात करेगा तो उसके साथ कानून से ही तो निपटा जाएगा। ठीक है, ओके, शहजाद रुकना पड़ेगा। 10 सेकंड रिजवान अहमद, 10 सेकंड फॉर रिबटल, ओनली 10 सेकंड। 10 सेकंड, देन अभय दुबे, नो वन एल्स। जी अमीश भाई, फिर से साहब ने बोला ये कौन से वकील हैं, कानून अपना काम करेगा। 2005 में कानून ने बोला था कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। जरा दानिश भाई से पूछिए कि क्या इस आदेश के बाद फजर की अजान लाउड स्पीकर पे करनी इन्होंने बंद कर दी? क्या करी बंद? करनी चाहिए थी ना। कानून कर रहे हैं, क्यों नहीं बंद करी? मैं जवाब दूं अमित जी? अभी नहीं, अभय दुबे पहले, अभय दुबे फिर मैं आपको लेके आता हूं। मैं अभय दुबे पहले, अभय दुबे बोल रहे। अबे ना रुकिए, देखिए ये वो आपको एड्रेस कर रहे हैं, आप उनको एड्रेस कर रहे हैं। माय हम्बल सबमिशन, मेरे 2 पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, अतीकुर रहमान भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अभय दुबे, बी प्रिसाइज, क्या आपको लगता है कि अगर आप बोलते हो कि हमारे लिए सब धर्म बराबर है, तो पॉइंट ब्लैंक एक सवाल जो सबके मन में है, जो मेरे मन में भी है, वो सवाल ये है कि फिर आप हनुमान चालीसा कोई पढ़ता है तो उस पर तो सेडिशन लगा देते हैं, लेकिन दूसरे की तरफ आप कार्रवाई करना भी आप पत्र से ही काम चला लेते हैं। शासन तो आपका भी है महाराष्ट्र में, बेशक पौना हो, लगा दिया, लेकिन बेशक पौना हो, शासन तो है ना वो। हालांकि राहुल गांधी उसको एंडोर्स नहीं करते उस मैं विनम्रतापूर्वक, जी सर प्लीज, मैं विनम्रतापूर्वक आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करना चाहता हूं, गुहार लगाना चाहता हूं, चरणों में मैं व्यक्त करना चाहता हूं। एक मुसलमान प्रवक्ता भगवान शंकर को सुलेमान निरूपित कर रहा है नड्डा जी। एक मुस्लिम प्रवक्ता बैठकर भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना को सुलेमान शिवाजी महाराज पे है। आपको इतनी जानकारी नहीं है, इससे बड़ा साथी मत बनो, मुझे पता नहीं है कि शिवाजी महाराज उनके सोनिया गांधी के, आपको जैसे सोनिया गांधी के तलवे चाटने पड़ते वैसे यहाँ पे प्रथा नहीं है। तलवे चाटने की प्रथा आपके यहाँ जरूर होगी, मुझे पता है, पर शिवाजी महाराज के नाम पर को जानकारी दीजिए। इन्होंने शिवसेना को गले लगाया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर शिवसेना, शिव भगवान के नाम पर नहीं। शहजाद माय हम्बल सबमिशन। अच्छा पहले इनको जानकारी, माय हम्बल सबमिशन, ओके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में कहा है, श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मो सनुष्ठितात्।
मैं क्यों अजान के आधार पर अपनी हनुमान चालीसा के आचरण का निर्धारण करूं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी दूसरे धर्म के नमाज के लिए लाउड स्पीकर लगा लगा के आप सड़कों पे सड़कें ब्लॉक करा देंगे। गुजरात का जनेऊधारी दुबे जी और जनेऊधारी राहुल गांधी नमाज के लिए तो लाउड स्पीकर लगा देंगे। अरे माफी मांगो, आपने भगवान शिव का अपमान किया है, आपको बोलने का हनुमान चालीसा पर बोलेंगे, मेरे सार्वजनिक धर्म जगह का पर नहीं इससे होगा। बड़ा अपमान ये नहीं आपका हुआ। मेरे धर्म ठीक है, ये के बड़ा आरोप है अभय प्रति दुबे आपका कि बीजेपी के प्रवक्ता भगवान शंकर का मजाक उड़ा रहे हैं इस बात को कहके, ये इनका आरोप है। एक सेकंड मैं जवाब लूंगा, लेकिन अतिकुर रहमान पे मैं प्रतिक्रिया ले लूं। एक सेकंड, 30 सेकंड। देखिए ऐसा है, जनेऊ धागा कोट पर बांधकर किसने कहा था कि संसार निगल दिया था? शिव जी ने। ये ज्ञान किसने दिया था? ये परख। हाँ, तो मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। आपकी पार्टी के देखिए ऐसा है, रोम संस्कृति में पले हुए लोग राम संस्कृति की तो बात ही ना करें। आप रोम संस्कृति में पले बड़े लोग राम संस्कृति की बात ना करें। और शिवसेना का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर है, परंतु जब से आपसे संक्रमण हुआ है तब से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेना भूल गए। अभय दुबे और शहजाद पूनावाला शांत। अभय दुबे शांत। अतिकुर रहमान राज ठाकरे कहते हैं माना है कि सुलेमान सेना गलत है, तो आज आप जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, बोलिए अतिकुर रहमान ओवैसी कहते हैं कि किसी माई के लाल में